वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास टीएस टक्कर विन मीडिया से एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। जैसा ही थंबनेल आपने देखा कि भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी जो कि अकाल तख्त से के मौजूदा जथेदार हैं, उन्होंने लिया सख्त स्टैंड पटना साहिब विवाद पर। तो उन्होंने आज क्या उन्होंने आदेश जारी किए। तख्त साहिब के आदेश हमारे लिए सिरमौर है, हमारे लिए सम्मानजनक है, और उन्होंने जो आज फैसले लिए बहुत ही सिख समाज के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। उससे पहले मैं उन्होंने बयान में क्या अपने आदेश जारी किए, उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा विवाद के बारे में बता दूं। पिछले कुछ महीनों से जो पटना साहिब पर जो विवाद चल रहे हैं वो पटना साहिब के जत्थेदार को लेकर है, क्योंकि वो सिरमौर पद होता है। कुछ समय पहले रणजीत सिंह गोहर जो कि उस तख्त के जत्थेदार थे, उन पर कुछ संगीन आरोप लगे और उन आरोपों के बाद 5 प्यारों ने उनको वहां पद से निष्कासित कर तनख्वाहिया घोषित कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने दोबारा सेवा संभाल की। उसमें रणजीत सिंह जी और हरबंस सिंह खनूजा जी, इन्होंने लेटर जारी कर दिया। तो 5 प्यारों के दोबारा आदेश हुए कि ये लेटर क्यों जारी कर दिया। तो इमीडिएट बेसिस पर 5 प्यारों ने हरबंस सिंह जी से तो जवाब मांगा और इंद्रजीत सिंह को तनख्वाहिया घोषित करके उनको भी सेवाओं से हटा दिया गया। और रणजीत सिंह जी को पहले तनख्वाहिया घोषित था और उसके बाद रणजीत सिंह जी को दोबारा उन्होंने पद से ही निष्कासित कर दिया। और जो 5 प्यारे पहले थे, जब उनको तनख्वाहिया घोषित किया था, उसके बाद दोबारा 5 प्यारे जो नए आए, उसमें जब उनको पद से निष्कासित कर दिया, उनमें 5 प्यारे पहले वाले शामिल नहीं थे। और हैरानगी की बात तो तब हुई 2 दिन पहले ही दोबारा से कमेटी बन जाती है और उस कमेटी का कहना है कि इकबाल सिंह जी को दोबारा जत्थेदारी बनाने का उन्होंने फैसला ले दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कोर्ट से आदेश ले लिए थे, पता नहीं कौन से पुराने कोर्ट के आदेश लेके आए और उसके आधार पर उनको तख्त साहिब के अंदर ही जकारे गजाते हुए दोबारा उनको जत्थेदारी पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब जत्थेदारी पद पर नियुक्ति होते ही तो बवाल होना तो वाजिब था। हमारे मीडिया चैनल ने भी पोल भी चलाया कि कौन सहमत है, जबकि अधिक बहुमत जो लोगों का था, कहना था कि इकबाल सिंह जी को दोबारा से उस पद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी पहले अकाल तख्त साहिब से ताड़ना लग चुकी है। उनके ऊपर भी जब उन्होंने विवाद दिया था, राम मंदिर का जो आयोजन हो रहा था, वहाँ पे उनकी कुछ बयानबाजी हुई थी कि हम लव कुश के इस तरह से, मेरे को भी पूरा क्लियर नहीं है, आप वीडियो यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो इस तरह का हम राम के ही अंश वंश हैं, इस तरह सा का कुछ विवाद आया था। तो तब उनको भी कुछ कहा गया। तो विवादों में घिरे रहने वाले जत्थेदार पद पर आ रहे तो विवाद होना था। और लास्ट वीडियो भी हमने एक बनाया था कि जो इतना विवाद चल रहा है, जो उसके ऊपर हरप्रीत सिंह जी जो अपने जत्थेदार अकाल तख्त साहिब के हैं, उनको भी अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो उन्होंने आज कर दिखाई, देर नहीं लगाई। रणजीत सिंह का कहना है, रणजीत सिंह गोहर का कहना है कि मेरे ऊपर अगर आदेश आरोप लगे हैं तो उसको साबित करो। और ये विवाद है समरा जी का, तो उनको भी बीच में, तो जो 6 दिसंबर की मीटिंग है वो बेहतर हमसे इतने सूझवान विवाद पढ़े लिखे हमारे जो आगू हैं हरप्रीत सिंह जी, वो अच्छे से करेंगे। तो कहने का मतलब है इसके फैसले के बाद कोई कार्यकारिणी का भी गठन होना चाहिए, जो कि पीछे से सारे मुद्दों को स्टडी की जाए सके भी असली है क्या। तो अब ये था पूरा विवाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हरप्रीत सिंह जी ने, जो हमारे जत्थेदार हैं, उन्होंने क्या कहा अपने आदेश में। सबसे पहला आदेश तो उनका ये है कि 21 की मगर 554 नानकशाही के हिसाब से, यानी कि 6 दिसंबर को
पूरी कार्यकारिणी जो बनी हुई है पटना साहिब की मौजूदा, उनको तलब किया है दोपहर 12 बजे तक 6 दिसंबर को पहुंचने के लिए, और सख्त शब्दों में कहा है अगर कोई नहीं आया और या फिर किसी ने बहाना बनाया तो उसी समय उस पर कार्रवाई होगी मर्यादाओं के अनुसार। इसके अलावा इंद्रजीत सिंह जी को जो 5 प्यारों ने तनख्वाहिया घोषित कर दिया था, उनको आज ही 5 बजे, जी हाँ आज ही 5 बजे 2 दिसंबर को तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब हाजिर होने के आदेश दे दिए। उन्होंने सख्त कहा कि जो प्रबंधक कमेटी चल रही है वो इस मामले को सुलझाने में कामयाब नहीं रहे हैं, ये उन्होंने आज कहा है बाकायदे कड़े शब्दों में। मीडिया पे हर जगह पर इस तरह के विवाद को जो चल रहा है उससे हमारी सिख पंथ की मर्यादाओं को भी ढा लगी है, जहाँ हमारे मतलब उन्होंने खेद प्रकट किया है कि ये जो चल रहा है। एक तो उन्होंने कमेटी को बुलाया, दूसरा उन्होंने रणजीत सिंह जी को 5 बजे बुलाया, और तीसरा जो इकबाल सिंह हैं और रणजीत सिंह गोहर को, मतलब जहां कॉम्प्लेक्स में रुके हैं, कमेटी को कहा है, बोर्ड को कहा है कि उनसे वो कॉम्प्लेक्स खाली करा दिया जाए ताकि वहां पर शांति अमन बहाल रह सके। और रणजीत सिंह गौहर और इकबाल सिंह जी को कहा गया है कि वो यहाँ अभी इनको भी इन सेवाओं से, अभी इन चीज़ों से दूर रखा जाए, क्योंकि अभी करंट में हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह दशमेश पिता कलगीधर जी का जो आगमन पूर्व आ रहा है, लाखों की संख्या में यहाँ संगतें नतमस्तक होती आनी हैं। तो इसको इमीडिएट उन्होंने संज्ञान लेते हुए पूरे बोर्ड को तलब किया है और सारे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश वो पूरी करेंगे। इतने वो सूझवान हैं और हमारी पूरी सिख कौम की जो बागडोर है उन्हीं के हाथ में है। तो मैं सराहना करता हूँ हरप्रीत सिंह जी की, उनके आदेश हमारे सिर मत्थे होंगे और इसी तरह का स्टैंड वो आगे भी लेते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल इस तरह के मुद्दों को लाता रहता है, यानी कि उसके ऊपर विश्लेषण करता है। हम न्यूट्रल बात करते हैं, हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ते कि उसको ऊपर उसको नीचे दिखाना है। तो आप संगत से बेनती है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के मोटिवेशन से हम सच को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल।